तो नमस्कार मेरे भाइयों, आज की वीडियो जैसे कि आप देख लो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, देखो ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि मैंने ना कई बच्चों से कराया, क्वेश्चन लिखवाए, इक्वेशंस लिखवाते थे तो हमेशा गलती करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो मैंने कल ही बच्चों को बोला कि भाई आप क्या करो, एक सोडियम क्लोराइड लिखो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। तो ना उसने क्या करा, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl लिख दिया। मैं चलो अच्छा गुड, अच्छी बात है, आता है ना। फिर मैंने बोला उसको मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, तो उसने लिख दिया मैग्नीशियम के लिए MgCl। फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि आता है कि नहीं आता। फिर मैंने बोला चलो इसके बाद एक काम करो, एल्युमिनियम क्लोराइड लिखो, तो उसने लिखा AgCl। चलो ठीक है यार, इसमें भी यहाँ पे अभी देखने को क्या हो रही है, गलती हो रही है। तो नाउ तभी मेरे को रियलाइज हो गया एक वीडियो इसकी बनाना जरूरी है। ठीक है, नाउ इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि आप लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, जो क्या होगा एकदम राइट फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9th क्लास में आते हैं। 9th क्लास में आपको बताया गया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्या होती है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने अभी तक कितने एलिमेंट 118 मतलब 118 एलिमेंट को क्या करा, अर्थ पे डिस्कवर कर रखा है और उसी को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर फ्लोट कर रखा है। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में आपको 103 देखने को मिलेंगे, थोड़ा कम है बट आपको इतने देखने को मिलते हैं। नाउ इधर देखो, अब आप क्लास 9th और 10th में, तो आपको 1 से लेके 20 तक, यहां से लेके यहां तक आपको एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट 20 एलिमेंट की टेबल बना दी है। उसमें कौन मेटल होता है, वैलेंसी क्या होती है, सिंबल्स क्या है, साइन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारा नोट कर रखा है। ठीक है, तो आप देखो पहले याद करना, मेरे पीछे पीछे अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद तो देखो, आप पहले बोला हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, इसको 5 बार रिपीट करो। जैसे ही आपने रिपीट कर लिया तो फिर आप क्या करो, यहां से कार्बन से लेके नियोन तक बोलो, 6 से लेके 10 तक। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 11 से लेके 15 तक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। फिर आ जाओ 16 से लेके 20 तक, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब एक काम करो, 1 से लेके 20 तक बोल दो। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन और पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब आपको ये याद, जब आपको ये याद हो गए तो सबसे पहले आप इनके सिंबल्स को देखो। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए यूज होता है H, हीलियम के लिए He यूज होता है, लिथियम के लिए Ni यूज होता है, बेरिलियम के Be, बोरोन के लिए B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए, सोडियम के लिए Na। अब देखो यहाँ पे सोडियम के लिए Na है, बट यहाँ पे देखना, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, पहला लेटर H है तो हमने H यूज करा, हीलियम के लिए He है तो He यूज करें, लिथियम के लिए Li है तो Li यूज करें, बट यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के लिए हम Na यूज करें। सिमिलरली इधर आ जाओ, पोटेशियम के लिए हम K यूज करें। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सर इसलिए हो रहा है क्योंकि ना एक लैंग्वेज होती है लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो जब एलिमेंट को डिस्कवर करा गया होगा ना, तो उस एलिमेंट का नाम या सोडियम और पोटेशियम का नाम लैटिन लैंग्वेज में N से स्टार्ट होने वाला कोई नाम रखा होगा और पोटेशियम का K से स्टार्ट होने वाला नाम रखा होगा। तो उन्होंने क्या करा, नाम तो चेंज कर दिया बट जो सिंबल है, साइन, उसको वही रहने दिया। इसी का रीजन है कि आपको यहाँ पर सोडियम जो S से स्टार्ट होता है वहां पे आपको Na देखने को मिलता है, पोटेशियम के लिए K देखने को मिलता है, ना कि S से और P से कोई वर्ड देखने को मिलता है। अगर आपने साइन याद कर लिया तो अब हम आते हैं वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो पहले हम किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कैसा दिखता है। एलिमेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये आपको देखने को मिल रही है रिंग्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल। क्या बोलते हैं, शेल या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। चलिए बात, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट ने अभी तक हमें ये बताया है कि जो ऑर्बिट है वो डिफाइन होते हैं K, L, M और N से। ठीक है, और भी आगे चलते हैं। नाउ अगर आप छोटी क्लास में तो आपको थोड़े इतने ही पढ़ने हैं। नाउ इधर देखो,
जो के होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8, फिर 8 और 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम एलिमेंट जितने भी डिस्कवर करें, किसके एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में पाए जाएंगे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है, नाउ पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ले लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, तो उसकी पहली शेल में के कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 1 पाए जाते हैं। फिर आता है हीलियम, He, एटॉमिक नंबर 2, तो पहली शेल में कितने आ गए, 2। तीसरे पे आता है आपका लिथियम, Li, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2। अब देखो साइंटिस्ट ने बोला था कि जो के शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और स्टेबल रखने के लिए आपको मिनिमम 2 रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 आ गए हैं, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन रहा है, तो आप क्या करो, नेक्स्ट शेल में फॉरवर्ड करो, तो 2 1 आ जाएगा। फिर क्या आता है आपका बेरिलियम, Be, 4, तो 2 और 2 आ गया। 5वें नंबर पे बोरोन, कितना आया, 5, 2 और 3 आ गया। फिर 6ठे नंबर पे कार्बन, 6, 2 और 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल के अंदर आ जाओ। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पे आप देखने मिलता है कि कार्बन के लिए क्या कितने होते हैं, 6 होते हैं, पहले शेल में कितने आ गए, 2, फिर नेक्स्ट के लिए कितने मूव कर गए, 4। नाउ नाइट्रोजन पहले शेल में 2 और फिर 5 मूव कर गए। फिर ऑक्सीजन पहले शेल में 2 और फिर 6 मूव कर गए। फिर आता है आपका फ्लोरीन, 2 और 7 मूव कर गए। नियोन 2 और 8 मूव कर गए। नाउ अब इधर आ जाओ सोडियम, पहली शेल में कितने, 2, फिर 8, फिर 1। देखो जैसे ही 8 पूरे हो सकते हैं, हो जाते हैं, मैक्सिमम कितने चाहिए, 8 चाहिए, और मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और मिनिमम हमें 8 रखने होते हैं। ठीक है, जब मैक्सिमम 8 आ गए तो एक नई शेल बनेगी जिसके अंदर एक्स्ट्रा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते जाएंगे, मूव होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सोडियम के लिए नई शेल बन गई, तीसरी शेल बन गई जिसके क्या कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। फिर मैग्नीशियम के लिए 2, एल्युमिनियम के लिए 3, सिलिकॉन के लिए 2, 8, 4। ठीक है, फॉस्फोर के लिए 2, 8, 5, सल्फर के लिए 2, 8, 6 और क्लोरीन के लिए 2, 8, 7, ऑर्गन के लिए 2, 8, 8। अब यहाँ पे 8 पूरे हो गए, अब नई शेल अगेन बनेगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन और मूव करेगा। ठीक है, तो पोटेशियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, 2, 8, 8, 1, और कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, 2, 8, 2। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको रिप्रेजेंट करना। अब आ जाओ वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी कैसे, देखो वैलेंसी का निकालने के लिए जैसा कि मैं आपको पहले बताया, के, एल, एम और एन, पहली शेल के अंदर आपको मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं और मैक्सिमम आप 2 ही रख सकते हो। ठीक है, दूसरी शेल क्या है, आपके यहाँ पे अगर आपको स्टेबल होना है तो 8 रखने पड़ेंगे और मिनिमम मैक्सिमम आपको क्या करना, अगर आपको स्टेबल होना है तो आपको मैक्सिमम 8 रखने पड़ेंगे और मिनिमम आपके पास, अगर आपको स्टेबल होना है तो आपको मिनिमम 8 रखने पड़ेंगे और आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ना हम पहला एलिमेंट उठाते हैं, किसको, सोडियम को उठाते हैं। सोडियम को उठा रहे हैं, सोडियम से हम ज्यादा चीजें जान सकते हैं, इसलिए सोडियम को लिया। सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 1। क्लियर है, साथ के साथ साथ एक एलिमेंट और ले लेते हैं जिसे बोलते हैं क्लोरीन। ठीक है, 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। क्लियर बात। नाउ अब इधर देखो, ध्यान से, यहाँ पे किसी के पास क्लोरीन था, ठीक है, और किसी के पास क्या था, सोडियम। यहाँ पे ए के पास क्या था, सोडियम, और वी के पास क्या था, क्लोरीन। ठीक है, नाउ सोडियम के पहली शेल में देखो, दूसरी शेल में देखो, तीसरी शेल में देखना कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सोडियम की पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8, 4, 4, 8। ठीक है, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 1। ठीक है, अब आ जाओ क्लोरीन की अब बात करते हैं। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी शेल में 8 और इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 6 हो गए और 7। अब एक चीज नोटिस करना, कोई एक चीज है जो क्या है 8 रुपए की है, क्लियर है, और आपकी फ्रेंड कोई भी बी है, उसके पास कितने रुपए है, 7 रुपए है, और आपके पास कितने रुपए हैं,
11 रुपए, ठीक है। नाउ लास्ट शेल में देखो कितने हैं, 1 रुपए है, और इसके पास कितने हैं, 7 है। इसके पास तो ओवरऑल 11 थे, बट लास्ट शेल में कितने हैं, 1 है, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, स्टेबल, तो ना उसके पास 7 है और आपके पास कितने हैं, 1 है। आप अपने फ्रेंड को बोलते हो भाई मेरे को ना अपने 7 रुपए दे दे, मेरे को 8 रुपए को सामान दे, तो उसको भी वही चीज खरीदना है। अगर वो नहीं खरीदेगा टीचर उसको डांटेगा, ठीक है। तो नाउ इसी की वजह से वो कहता है एक काम कर, तू मेरे को क्या कर कि अपने 1 रुपए वाली जो 1 रुपए है वो मेरे को दे दे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 7 रुपए है, जब कभी तेरे को जरूरत पड़ेगी, जब तेरे पास कम होंगे मत, क्योंकि मेरे पास 7 है, मेरे पास ज्यादा है यार, 1 रुपए ही चाहिए मेरे को, तो मेरे को दे दे। तो खुशी खुशी ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, वी को, जो क्या है क्लोरीन को डिनोट कर, ठीक है। नाउ तो इसके पास कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। क्लोरीन के पास कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं आउटर शेल। सो अब देखो यहाँ एक चीज नोटिस करना, नोटिस ये करना है कि जो पोटेशियम, सुनना मेरे बात, जो सेंटर होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और आउटर शेल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और आपको ये पता होगा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब इसने अपनी फ्रेंड वी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, और प्रोटॉन कितने हैं भाई, 11। तो भाई प्रोटॉन पे होता है प्लस का साइन और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का साइन, जिसकी वजह से देखो प्लस 11 ज्यादा होते हैं, 10 कम होते हैं, साइन जिसके नंबर ज्यादा साइन उसका आता है। तो इसकी वजह से सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो सोडियम की जो वैलेंसी हो जाती है वो कितनी है, Na+, ठीक है। Na+ मतलब 1 लिखोगे तब भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे बात एक ही है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, Na+। अब आ जाओ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 17, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी होते हैं 17, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो नाउ अब भाई जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, ए ने दे दिया, मतलब ए मतलब सोडियम ने दे दिया। सो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो भाई बड़ा कौन, 18 या 17, बड़ा आपके पास 18 है। तो 18 किसको डिनोट कर रहा है, माइनस को डिनोट कर रहा है। जब 18 माइनस को डिनोट कर रहा है, इसकी वजह से क्लोरीन की वैलेंसी क्या आ जाएगी, माइनस की बना जाएगी। क्लियर बात। नाउ अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और जैसे आप देख लो मैग्नीशियम Mg, ठीक है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है आपका 12, तो 2 8 2, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 2, लास्ट शेल ही बनाएंगे, इनको नहीं बनाएंगे हम, 2। अगला ले लो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, 2 और 6, ठीक है। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 6, ठीक है। नाउ अब इधर देखना, ये वही वी और ये ए, वी चलाक, ये थोड़ा है, ये थोड़ा इतना भी नहीं है, ठीक है। तो वी बोलते हैं देख मेरे को लेना 8 रुपए का सामान है, सर मेरे को डांटेंगे, तो आप एक काम कीजिए, ए आप मेरे को अपने 2 रुपए दे दो और मेरे पास 6 रुपए हैं, जब कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें अपनी ओर से क्या करूंगा, मैं आपको दे दूंगा जो भी पैसे जरूरत पड़े। तो भी कहता है आप पिछली बार भी लिए थे, पिछली बार 1 रुपए लिया था, इस बार 2 रुपए ले रहे हैं, तो कोई नहीं दे देते हैं, चलो दे दिया। तो वी को किसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इधर देखना ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2। तो मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स कितने भाई, 12, इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई, 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, वी को दे दिए। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 2 माइनस कर देंगे, कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 10, ठीक है। और प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, प्रोटॉन्स 12 है। प्रोटॉन पे साइन क्या होता है, प्लस, और कितने कम है, इधर 12 है, इधर 10 कम है, 2 कम है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी ये क्या हो जाएगी, 2+, Mg2+ हो जाएगी। अब आ जाओ क्लोरीन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई,
आपका 8, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? अब प्रोटॉन्स के लिए मैं पी डिनोट करूंगा, प्रोटॉन्स कितने हो गए? 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई डिनोट करूंगा, कितने हो गए? 8, ठीक है। ओके, नाउ अब ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, प्रोटॉन कितने हैं? 8, भाई बड़ा कौन है? 10, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो आपकी क्या होती है? 2 माइनस की। क्लियर बात? नाउ अगर आपको वैलेंसी समझ में आ गई तो नाउ इस टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे मैं सबकी वैलेंसी दिखती है। मैग्नीशियम की होती है 2 प्लस, एल्युमिनियम की होती है 3 माइनस, सिलिकॉन की 4। देखो इसमें प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया? ये क्या करते हैं, दोनों आधा आधा लेते हैं, काट के सर को प्रेजेंट कर देते हैं, दोनों एक साथ जाके सर को प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो सर को मारना होता है, इसको भी मारना होता है, मार लेता है, और इसको मारना होता है, इसको भी मार लेता है, ठीक है। तो वो चल रहा है। फॉस्फोरस की क्या हो गई? 3 माइनस, सल्फर की 2 माइनस, क्लोरीन की 2 माइनस। नाउ ऑर्गन की 0 होती है। अब सुनना होगा, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 8। भाई सल्फर जो आपका ऑर्गन है एकदम रईस बनता, रईसी सुनी है, वो मिलियनर गाना सुना, वैसी वाली रईस, ठीक है। 8 है, और तुम एक सामान खरीदने की बात करो, मैं 8 गड्डियां खरीद दूंगा, ठीक है। तो नाउ उसने जब खरीद दी तो उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, चलो साइड पे, ठीक है। आगे आते हैं। नाउ अब देखो पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। नाउ इधर आ जाओ, हाइड्रोजन की यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लिखी है 1। देखो हाइड्रोजन दोनों तरह से रिएक्ट करता है, दैट्स वाई इसकी प्लस माइनस 1 वैलेंसी होती है, ठीक है। या कभी अकेले भी खरीद लेता है, अमीर होता है, बहुत तगड़ा अमीर है, ठीक है। आ जाओ, फिर आता है लिथियम, इसके पास भी 2 चाहिए, तो ये बोल रहे मेरे पास 2 है। हीलियम कहती है कि मेरे पास 2 है, तो मैं किसी लेने की जरूरत नहीं, मैं खरीद लूंगा खुद ही। नो, इसने भी खुद ही खरीद लिया। अब आ जाओ लिथियम, लिथियम क्या होता है? 2 प्लस, बेरिलियम की 2 प्लस, बोरोन की 3 प्लस, कार्बन ये शेयर करके काम चलाता है, एक इधर जाते दोनों रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। नाउ फिर आ जाओ बोरोन, इसके नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, और फ्लोरीन 2 माइनस। नियोन, नियोन के पास भी बहुत रईसी है, बहुत अमीर है, कहता तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मैं खुद अकेले ही खरीद लूंगा। भाई खरीद ले, चल कोई बात नहीं, ठीक है। नो, तो ये हो गई आपकी वैलेंसी। मैंने यहाँ से इसलिए स्टार्ट कराई थी वैलेंसी, क्योंकि यहाँ से आपको वैलेंसी समझना इजी रहता है। एक बार सारी वैलेंसी आप ढंग से याद करो, अगर ये वैलेंसी याद हो गई आपको, तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी नहीं हरा सकता, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट दो इसका। चलो वैलेंसी कंपाउंड, इनकी वैलेंसी हो गई, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी आपको प्लस की 1, 2, 3 देखने को मिलती है, वो सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिथियम भी आपका मेटल है, बेरिलियम भी आपका मेटल है, बोरोन भी आपके पास मेटल है। नाउ सोडियम देखो, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, और पोटेशियम और कैल्शियम भी क्या है? मेटल है, ठीक है। जिनकी वैलेंसी आपको 1, 2, 3 देखो, दे आर मेटल्स। अब आ जाओ कुछ कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ कंपाउंड और कुछ एलिमेंट और है, ठीक है, जिनको पढ़ना जरूरी है, जिनकी वैलेंसी याद करना जरूरी है, क्योंकि आपके 9th और 10th में तो आपको बार बार ये रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो ना आ जाओ कॉपर, कॉपर का वैसे तो एटॉमिक नंबर 29 होता है, बट वैलेंसी फोकस करो 2 प्लस होती है, ठीक है। आयोडीन, आयोडाइड 1 माइनस, NH4 अमोनियम, ठीक है, 1 माइनस, NO3 क्या होता है? नाइट्रेट 1 माइनस। फिर इसके बाद देखो ये जो 3 है ना, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 माइनस की होती है, तो इसको आप याद कर सकते हो NIA, एक न्यूज एजेंसी है उसके नाम पर NIA, ठीक है। आगे आ जाओ, जिंक, जिंक की होती है 2 प्लस की, ये मेटल है। आयरन 2 प्लस की, देखो यहाँ पे आयरन को ना एक चीज डिफाइन करता हूँ, अगर आपके पास आयरन सेकंड बोलता है तो उसकी वैलेंसी होगी 2 प्लस, आयरन थर्ड बोलेगा तो 3 प्लस की वैलेंसी होगी, रहेगी प्लस में, क्योंकि दे आर मेटल, मेटल में हमेशा प्लस की वैलेंसी होती है। नाउ इसके बाद कार्बोनेट CO3 फॉर्मूला होता है, और 2 माइनस की एडिटिंग आ रहा है। सल्फेट सल्फाइड SO2 2 माइनस, सल्फेट 80, देखो सल्फाइड IT SO2 होता है, और 80 8 ये क्या होता है? SO4 होता है 2 माइनस। फॉस्फेट 80 3 माइनस। नाउ एक कंपाउंड याद। अब हम चलते हैं कि कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनानी है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे कंपाउंड। जैसे कि सबसे पहले कल मैंने बोला था कि कंपाउंड बना के दिखाओ, नहीं बना, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउ देखो पहले आपका आता है सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, एटॉमिक नंबर 11, 281। और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और एटॉमिक नंबर 17, 287। क्लियर बात। नाउ सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, +1, क्लोरीन की वैलेंसी होगी -1, तो ये होगी NaCl। तो Na+Cl- कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ अब क्या हो गया, NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इसके बाद मैंने बनवाया था मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्लियर है। जब मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया तो ध्यान से, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, 282। फिर क्लोरीन कितना आ गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है 17, 287। ठीक है। नाउ जिसकी वजह से MgCl, पहले एटॉमिक इसका देखो, इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 प्लस की, 2 प्लस क्लोरीन। यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे मैंने 2 लगाया क्यों, एक डायटॉमिक होता है। देखो एक चीज बता तो मैं, कुछ लोग होते हैं जो सिंगल चलते हैं, अपने आप को काफी ताकतवर समझते हैं, तो वो सिंगल चल रहे हैं। कुछ जो होते हैं अपने दोस्तों के साथ चलते हैं, 2 3 4 के पेयर। ठीक है, क्लियर बात। नाउ कुछ क्या होते हैं 8 लोग एक साथ चलते हैं, उनका ऑरा देखते हो, तोरा हो रहा होगा और एकदम 8 लोग चल रहे हैं, कोई भी कोई उनसे बोल नहीं सकता। वैसे क्लोरीन क्या है देखना है यहाँ पे, जो मैग्नीशियम है, खाली मैंने मैग्नीशियम दिया, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अकेले चलता है। फिर उससे कम पावरफुल कौन होता है, क्लोरीन। क्लोरीन कम पावरफुल होता है, इसलिए क्या होता है वो 2 लोगों के साथ चलता है। ये जो मैग्नीशियम है इसे बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक। जो क्लोरीन है इसे बोलते हैं डायएटॉमिक। ठीक है। जो 8 लोग एक साथ चलते हैं उसे बोलते हैं सल्फर। सल्फर S8 के साथ चलता है। ठीक है। और एक होता है फॉस्फेट, वो P4 के साथ चलता है, 4 लोगों के साथ चलता है। ठीक है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन के लिए Cl2 लिखते हैं। इसकी वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है 1-, दोनों आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इस 2 की वजह से नहीं आएगा, अब इसकी वजह से आएगा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो क्या हो गया MgCl2। क्लियर है। नाउ अगला देखो कंपाउंड, अगला 3rd नंबर पे आता है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13283। ठीक है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना 287। देखो एल्युमिनियम Al, क्लोरीन Al। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या 3, मेटल है, प्लस की वैलेंसी आएगी, क्यों आएगी, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं क्योंकि अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, प्रोटॉन्स 13 रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 के 10 ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी लूज कर चुका है। क्लोरीन 1- अपना एक ले लेगा, अब एक कैंसिल आउट कर देंगे। देखो यहाँ से जो 2 लिखा था अब चेंज हो जाएगा, अब ज्यादा समझ में आएगा। AlCl3, ये डायटॉमिक होता है इसलिए वहां पे 2 लिखा था मैंने। ठीक है, बट यहाँ पे क्लोरीन क्या है 3 वैलेंसी, इसलिए यहाँ पे 3 आता है, वैलेंसी उन्होंने ले ली। ठीक है। नाउ आ जाओ आगे, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंसी क्या होती है 2, माइनस की होती है, माइनस। ठीक है। नाउ तो देखो अब हम बनाते हैं 4th नंबर पे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, वैलेंसी 281, तो वैलेंसी क्या हो गई प्लस की 1। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है आपका एटॉमिक नंबर 8, तो वैलेंसी क्या हो गई 2 6, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए चाहिए भाई। ठीक है, वी स्मार्ट वो क्या करेगा, सोडियम को बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। नाउ ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, मतलब सोडियम से लेगा। ध्यान से देखना, सोडियम Na, ऑक्सीजन ये भी डायटॉमिक होता है, सिंगल नहीं है भाई, 2 दोस्त आती है। ठीक है। नाउ तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई प्लस की 1, इसकी वैलेंसी क्या हो गई 2- क्रॉस कैंसिल आउट, यहाँ पे Na2O। देखो इस बार 2 कौन ले लेगा, इसका यहाँ पे आ जाएगी वैलेंसी। ठीक है, क्लियर बात। आ जाओ, अब सोडियम हो गया, अब आ जाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 3rd नंबर जो भी है
फिफ्थ होगा शायद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 2 8 2, एटॉमिक नंबर 12 और वैलेंसी क्या हो गई मैग्नीशियम की 2 प्लस की, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला तैसे आपको ये याद होना चाहिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है प्लस की 2 होती है और ऑक्सीजन की 2 माइनस की, ठीक है। अब 2 माइनस की ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई 8, 2 और 6, इसको क्या चाहिए ऑक्टेव पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो जब चाहिए होंगे तो माइनस का, तो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 प्लस की, यहाँ पे 2 माइनस, एक चीज नोटिस करना इधर देखो, प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर क्या है 0। इसकी वजह से देखो जब वैलेंसी दोनों सेम होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं और डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं MgO, जब वैलेंसी क्या होंगी दोनों की सेम। मैजिक देख लो, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला कौन है हमारे पास 1 2 3 4, छठा है हमारा, सीक्वेंस थोड़ा वैसे डालता हूं मैं, ठीक है। ये आपका हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ भाई, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2 8 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ 8 2 और 6, ठीक है। Al और O2, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 3 प्लस का, ऑक्सीजन का 2 माइनस, ठीक है। क्रॉस कर लेंगे वैलेंसी। अब क्या आएगा Al2, ऑक्सीजन का कौन ले लेगा वैलेंसी, यहाँ पे 2 लग जाएगा, और एल्युमिनियम की कौन ले लेगा ऑक्सीजन, तो O3, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है ना, ऑक्साइड हो गया। अब आते हैं हम कार्बोनेट से बनने वाले, किससे बनेंगे कार्बोनेट, 1 2 3 1 2 3, कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो, कार्बोनेट क्या हो सकता है बताओ जल्दी। हाँ CO3, क्या होता है CO3 होता है, ठीक है। कार्बन वैलेंसी सोचो फटाफट सोचो 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 सोचो, Na, इनके तो Na नाइट्रेट आयोडीन आयोडाइड, और इसे ए से क्या था हमारा कोई था एलिमेंट अमोनिया, ठीक है। उनकी वैलेंसी क्या थी 1 थी, बाकी क्या थी 2 प्लस की 2 माइनस की, तो कार्बोनेट मेटल तो है नहीं कंपाउंड है, तो 2 माइनस की पाएगी 2 माइनस, तो भाई पहला कंपाउंड एक काम करते हैं लिथियम कार्बोनेट बनाते हैं, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3 पहला 2 और 1 व्हाट है वैलेंसी क्या हो गई 1। कार्बोनेट का भाई कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो हम इसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं हम इसका वैलेंसी लिखेंगे डायरेक्टली, CO3 वैलेंसी क्या हो गई 2 माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे Li CO3 Li क्या हो गई 1 माइनस 1 प्लस की, ये कितना हो गया 2 आपकी माइनस की, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा LiCO3 हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड लिथियम कार्बाइड। अब आ जाओ, इतने सारे मैंने करा दिए, अब एक काम करो ये तुम्हारा अभी का होमवर्क है, सोडियम कार्बोनेट बनाओगे आप, ठीक है। 3rd नंबर पे पोटेशियम कार्बोनेट बनाओगे, 4th नंबर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट मैं बना देता हूँ, हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट मैं बना दूंगा, और आप कैल्शियम कार्बोनेट बनाओगे, ठीक है। एल्युमिनियम कार्बोनेट मैं बना देता हूँ, और आप कोई मेटल तो दिख नहीं रहा बीच में, आप एल्युमिनियम कार्बोनेट चलो आप भी बना दो, या स्पेलिंग लिखने में ठीक है। मेरे को क्या बोला था मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो भाई देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2 8 2, देखो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपका अच्छे से हो जाएगा, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी इसके एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा आपके जो एनसीईआरटी के बड़ी बड़ी इक्वेशन देखे हैं सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दे रखा है कैसे बन रहा है, तो इक्वेशन को मैं करा के दिखाऊंगा कैसे आप बैलेंस करोगे, पूरी इक्वेशन कैसे बना सकते हो वो, ठीक है। नाउ मैग्नीशियम कार्बोनेट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे वैलेंसी, तो मैग्नीशियम Mg 2 प्लस की, और क्या कार्बोनेट CO3 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। नाउ 2 माइनस, तो भाई एक बात और सेम वैलेंसी है और प्लस माइनस का साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी वैलेंसी, आपका आएगा
GCO3 जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐसे ही बने। क्लियर है? और हाँ, आप लोग अगर 10th की वीडियोस चाहते हो, क्वेश्चन चाहते हो, तो एक काम कर सकते हो, एक बार ये चीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, ठीक है? जिससे क्या होगा, उसको भी पता चल जाएगा कि वैलेंसी कंपाउंड कैसे बनाते हो। यार फ्रेंड आपका आपके पीछे बैठता है एग्जाम में, कभी आगे बैठ सकता है, तो यार जब नहीं समझ में आता तो फ्रेंड से ही तो पूछते हो यार कि भाई इसका आंसर बता दे, इसका आंसर क्या होगा, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप उसको अभी यहाँ पे हेल्प करोगे तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है? चलो।